नमस्कार। आज की क्लास में हम फिर से जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि सीजी व्यापा में पूछे गए हैं। और आज का जो हमारा लास्ट वीडियो है, आज हम 50 नहीं, आज हम 70 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है ऑडियोज़ और वीडियोज़, टेक्स्ट और इमेजेस, दोनों ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से कोई एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल, याहू, एमएसएन या क्वेरा। तो 152 का आंसर आपका डी। ठीक है। उसके बाद है कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य है अन्य सभी यूनिट्स को निर्देश देने के लिए, ठीक है, यूनिट से डाटा प्राप्त करने के लिए या सीपीयू मेमोरी में डाटा डालने के लिए, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, प्लॉटर, बारकोड या स्मार्ट कार्ड्स। तो 154 का आंसर हो जाएगा बी, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कि इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड ओएस, उबंटू, सोलरिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता, गूगल, याहू, ओरेकल या रेड इफ। तो 156 का आंसर हो जाएगा सी, ओरेकल। नेक्स्ट है कि गूगल सर्विसेज प्रदान करता है मेलिंग और सर्चिंग, ब्राउजिंग और सर्चिंग, ए और बी दोनों या केवल ए लेकिन बी। ठीक है। तो 157 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। फिर एक डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या डाटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है ए। ठीक है। और 159 को जो है विलुप्त किया गया था, विलोपित कर दिया गया था, तो इसे हम नहीं देखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि एंटीवायरस एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इसको भी विलोपित कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट है कि एक वीडियो का क्रम होता है स्लॉट्स, पैकेट्स, सिग्नल्स या फ्रेम। तो 163 का आंसर हो जाएगा आपका डी, फ्रेम्स। नेक्स्ट है कि प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डॉट पर इंच, पेजेस पर मिनट, डॉट्स पर इंच। उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी पहला ऑप्शन था डॉट्स पर सेंटीमीटर। ठीक है। तो 164 का आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉट्स पर इंच। वायरस का अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज या वेरीफाई इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फाइल या पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस चीज़ का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट का वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किया जाता है, कंट्रोल+C, कंट्रोल+X, कंट्रोल+Z या कंट्रोल+5। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल+X, बी। नेक्स्ट है कि 1 टेराबाइट बराबर होते हैं कितने बाइट के। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हम डायरेक्ट देते 2 की पावर जो है 40 बाइट के इक्वल होती है 1 टेराबाइट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप एक याद रखेंगे ना कितना मेगाबाइट कितना टेराबाइट इक्वल होते हैं, तो आपसे वो ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है। इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया। फिर नेक्स्ट है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है नॉलेज साझा करने के लिए, बात करने के लिए, सूचना रखने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। फिर पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है आपका पटवारी भर्ती परीक्षा के हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डाटा एक्सेस करने की गति होती है, CD रोम, CD, RW, DVD। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है कि सर्च इंजन क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वेब पेज में दस्तावेजों को खोज करता है, या एक मशीनरी इंजन जो डाटा की खोज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, इनपुट एक्सेप्ट करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेक्स्ट कॉपी करना। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है, स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर या प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। फिर है कि एक निर्गम मीन्स आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित करता है, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जा सकता है बिम प्रिंटर के रूप में,
कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, लेज़र प्रिंटर के रूप में या लाइन प्रिंटर के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेज़र प्रिंटर के रूप में। फिर नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप है? ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन बैंड प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ड्रम प्रिंटर, चेन और बैंड प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद है आपका 7 कि वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते उसे क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट या पेज प्रिंटर? तो 7 का हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, विंडोज़, ओपन सोलारिस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 8 का आंसर हो जाएगा दी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटीज़ के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से हैं? उबंटू, स्यूज, मैंड्रीवा, उबंटू, डेबियन या उपरोक्त सभी? तो 10 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि A2 A4 इंगित करता है केवल सेल A3 को सेल A2 से सेल A4 तक के, या केवल सेल A2 और सेल A4 को, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर A2 A4 इंगित करता है A2 से सेल A4 तक को। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट कि एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करें, Ctrl+1, Ctrl+E, Ctrl+L, Ctrl+M? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, Ctrl+M। नेक्स्ट है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है एक्सेस की, लॉगिन की, लॉगआउट की, ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, ऑथेंटिकेशन की। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता है? स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, यूनिक आईपी या कॉमन नेम और नंबर? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए, स्टैटिक आईपी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि एफटीपी का उपयोग होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियम प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रोजन हॉर्स। फिर नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तेज सीपीयू, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मैन मेमोरी या अच्छा ग्राफिक टर्मिनल? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है कोड्स। ठीक है, कोड्स हैं, नेमोनिक्स है, असेंबलर है या मशीन कोड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेमोनिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेमोनिक्स। इसका आंसर हो जाएगा नेमोनिक्स। फिर नेक्स्ट है कि सीडेक कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? कोल्हापुर, मुंबई, रत्नागिरी या पुणे? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। फिर एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या हैंड शेकिंग? तो इसे कहते हैं राइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त भर्ती परीक्षा 2016 में हुई थी, इसके 30 क्वेश्चन हम देखेंगे, इस तरह से टोटल 70 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज डिजिटली इनकोड किया जा सकता है क्या कहलाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फाइल सर्वर? इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है कि ऐसा डिवाइस को जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डाटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है क्या कहलाता है? CDRW, डिजिटल कैमरा या फ्लॉपी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है कि एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करते हैं सूचना के लिए वेब पेजेस, स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म्स के लिए वेब पेजेस, अंकी सर्च टर्म्स के लिए सूचना के लिए वेब पेजेस? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा चीज़ उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जा सकता है? यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक्स? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, URL से कहते हैं। फिर है इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ था? 1996, 1997, 1999 या 1998? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1998। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर नहीं है? वॉर्म, स्पैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर वायरस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है MPEG का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा? मूवी प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप, मूवी प्रोटोकॉल एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूवी और प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग ग्रुप? तो इसका आंसर हो जाएगा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है,
सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि AU ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया था, एप्पल, सन, नेटस्केप या सिस्को। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सन। 59 इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया तत्व कंप्यूटर पर सर्वाधिक परफॉर्मेंस डिमांड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपका एनिमेशन, साउंड, टेक्स्ट और वीडियो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वीडियो। नेक्स्ट है कि आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है, डिजिटल पेपर, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, वॉर्म डिस्क, CD रोम डिस्क। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, CD रोम डिस्क। नेक्स्ट है कि एक ईमेल भेजने के जैसा है, एक कहानी बोलना, एक पत्र लिखना, एक ड्राइंग बनाना, इनमें से कोई नहीं। 61 का आंसर हो जाएगा बी, एक पत्र लिखना। नेक्स्ट है कि IP एड्रेस का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनवैलिड पिन, इंटरनेट प्रोवाइडर, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्रायः उसे क्या कहा जाता है, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, IP एड्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेल बॉक्स। नेक्स्ट है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर यूटिलिटी नहीं होगा ना ऑप्शन में तो आपको एप्लीकेशन लगाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है, कंप्यूटर का नुकसान करते हैं, उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, कुछ कुछ समय वायरस जैसा व्यवहार करता है या बहुत महंगा है। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, हार्डवेयर घटकों का संग्रह, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह। फिर नेक्स्ट है यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एंड्रॉयड, बोडा, ओपन वेब OS या विंडोज़ OS। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, बोडा। फिर आपका नेक्स्ट है कि F8 बटन 3 बार दबाने पर क्या चयनित होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, संपूर्ण डॉक्यूमेंट, एक पैराग्राफ, एक वाक्य या एक शब्द। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एक पैराग्राफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा एवं स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करता है, रो, कॉलम, रिप्लेस या ट्रांसपोज। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ट्रांसपोज। फिर नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में किस टाइप का उपयोग कर स्लाइड मास्टर प्रदर्शित किया जा सकता है, व्यू, डिज़ाइन, स्लाइड शो या रिव्यू। तो इसका आंसर है व्यू, ठीक है। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या गीगाहर्ट्ज से। तो इसका आंसर गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है प्रिंटर, जिसे प्रिंटर हेड के कागज और प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है कि एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि यह एक प्रोप्राइटरी मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उबंटू, ओपन सोलारिस, सोलारी एक्सप्रेस या फ्रीबी SD। तो 74 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, पेन प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेन प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB या बायोस। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोस से। फिर आपका नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए आवश्यक है, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आपका नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में DMA का तात्पर्य क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो 78 का आंसर हो जाएगा ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है, ठीक है, कोर i1R, कोर i7, कोर i5 या कोर i3। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्क में इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं, हमने लगभग जो है 600 क्वेश्चन देखे हैं, 620 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के। तो ये आपके लिए मेन क्या था कि आपकी प्रैक्टिस होगी और प्लस आपको पता चलेगा कि CG व्यापम किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर आप सारे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन चाहते हैं जाना और सारे सिलेबस को समझना चाहते हैं प्लस क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।